बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कुर्रतुल तसव्वुर। आज इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक अली शेख। ये एक ENT स्पेशलिस्ट हैं और उसके साथ साथ हेड एंड नेक सर्जन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, थैंक यू, इट्स प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और यहाँ पर हम आज बात करेंगे एलर्जिक रिनाइटिस के बारे में। आज मैं डॉक्टर साहब से वो सवाल करूँगी जो अमूमन हमें लोगों से सुनने को मिलते हैं, जो उनकी शिकायत हैं एलर्जी से मुतल्लिक। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि नाक की एलर्जी क्या है और इसकी इकसाम क्या हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एलर्जी बुनियादी तौर पे ये हमारी बॉडी का ना रिस्पॉन्स है। जी। जो भी बाहर से फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो पोलेंस हो, तो हमारी बॉडी ना उसको रिस्पॉन्स कर लेती है। तो उसकी कोशिश होती है कि वो चीज़ बाहर आ जाए, बाहर निकल जाए। अच्छा, जब भी हमारी बॉडी हसास होती है, सेंसिटिव होती है, तो वो फिर अपने ही यानी कि ना एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में पैदा होती हैं, वो एंटीजन के साथ मिलके एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन। अच्छा, वो जैसे एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलके एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट को फ़ौरन छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। उमूमन देखा गया है कि 8-8, 10-10 छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, 15-15, 20-20 छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। नाक से पतला पानी स्टार्ट हो जाता है, नाक से आगे की तरफ, नाक से केरा, गले की तरफ। अच्छा, नाक बंद हो जाता है, आँखों में खारिश, गले में खारिश, कानों में खारिश। अच्छा, ऐसे पेशेंट को मुसलसल होने की वजह से डेली एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जी। जो बच्चे स्कूल में होते हैं वो उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। रात को सोते वक्त नाक बंद हो तो उनकी वो एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलर्जिक सिम्टम्स में पेशेंट्स को देखी गई है कि एलर्जेंस और हमारी बॉडी की एंटीबॉडी ये आपस में मिलके ये सारे रिएक्शन एक किस्म के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हमने एलर्जी की तो बात कर ली, अब मुझे बताइएगा इसके अलामात क्या हैं और क्या वजूहात हैं जो इसका सबब बनती हैं? अच्छा, इसमें ना मोस्टली देखा गया है कि बच्चों में, बड़ों में, मेल में, फीमेल्स में मुख्तलिफ ये अलामतें स्टार्ट हो जाती हैं। जिनकी स्किन की एलर्जी है तो स्किन में खारिश, इचिंग वगैरह हो जाती है। आइज़ में हो तो आँखों में खारिश वगैरह हो जाती है। नाक में हो तो नाक बंद, नाक से केरा, नाक के केरा, गले की तरफ, गले का इन्फेक्शन, खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। आवाज़ बैठा सा हो जाता है, कान बंद से महसूस हो जाते हैं। और मुसलसल पेशेंट एक यानी कि ना आवाज़ार हो जाता है, बेजार हो जाता है अपनी लाइफ से, बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो वो पेशेंट कुछ होते हैं जो देखा गया है कि हाउस डस्ट माइट जिसे हम कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट मेजर काज है कि जो हाउस डस्ट माइट्स हैं वहाँ पे वो केमिकल रिलीज़ करते हैं। वो केमिकल रिलीज़ हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो एक किस्म का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। बाद वो भी पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी हम किचन में चले जाते हैं तो मसाले वगैरह जैसे ही हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं फ़ौरन हमें न छींकें, केरा, नाक बंद हो जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी हम यानी कि पेट्स के पास चले जाते हैं, जो घर में जानवर वगैरह पाले होते हैं उनके पास चले जाते हैं तो ये मामला स्टार्ट हो जाता है। कुछ वो लोग होते हैं तो कहते हैं सर जैसे हम ना परफ्यूम यूज़ करते हैं, कोई भी खुशबू वगैरह लगाते हैं तो ये मामला स्टार्ट हो जाते हैं। या बात कहते हैं सर जैसे हम घर में ठीक होते हैं, बाहर चले जाते हैं, जब भी हम स्मोक में चले जाते हैं या स्मोक में चले जाते हैं या कोई सिगरेट वगैरह पी लेते हैं या कोई पॉल्यूटेड माहौल हो तो हमें ना छींके वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ वो भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर स्पेशली ना वाइट और पिंक किस्म के फ्लावर्स वो जैसे ही हम स्मेल करते हैं तो हमें ना ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जो है ना एलर्जेंस हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, हमारी बॉडी से रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ना ये सारी चीज़ हो जाती हैं। तो वो लोग जो जिनको मखसूस सीज़न में हो उसे हम कहते हैं सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। जैसे बात को यानी कि अक्टूबर नवंबर इस मंथ में होते हैं, बाद जो है ना स्प्रिंग के मौसम में होते हैं तो ये सीजनल। अच्छा, पेरिनल वो होते हैं जो उनको पूरा साल ना सर्दी ना गर्मी ना बाहर, वो पूरा साल उनको चलती रहती है। तो इनके दो टाइप्स होते हैं, सीजनल राइनाइटिस और दूसरा होता है पेरिनल राइनाइटिस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपने अभी जैसे बताया था अपने इसी जवाब में कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम किचन में जाते हैं तो उन मसालों की खुशबू से हमें जो है वो छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, या परफ्यूम अगर सूंघते हैं या फिर अगर हम फूलों की बात कर लें तो उनसे उनको छींकें शुरू हो जाती हैं। और वो क्या करते हैं कि नॉर्मली अपने पास कोई एक आधी टैबलेट रख लेते हैं और जब भी सिचुएशन होती है तो वो टैबलेट ले लेते हैं। मुझे बताइएगा अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो क्या कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है? असल में हम ना जो भी सांस लेते हैं वो नाक के थ्रू सांस ले लेते हैं।
क्योंकि जितने भी ना वायरस बैक्टीरिया जो जरासीम वगैरह हो जाते हैं वो आपके फिल्टर्ड होके गले के थ्रू चले जाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से ना सांस ले सकते हैं। अगर किसी की वजह से आपकी नाक बंद हो तो आप मुंह से सांस ले लेते हैं, तो कंटेमिनेटेड जो भी है एयर है वो आपको गले की चली जाती है, जिस वजह से ना बार बार गला ख़राब हो जाता है। अच्छा, बार बार चेस्ट के इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, क्यों कि एलर्जी की वजह से ना नाक बंद है, अल्टीमेटली आप मुंह से सांस ले रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो एयर होती है वो ह्यूमिडिफाई होकर ना आपको लंग्स में चली जाती है। नाक बंद होने की वजह से वो डायरेक्टली एयर जो है ना ठंडी गर्म वो आपको चेस्ट की चली जाती है, तो इस वजह से बार बार चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आपने ट्रीट ना किया गया तो ये नाक बंद हो जाता है, तो साइनोसाइटिस के ना प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसे घर है ना, घर में अगर आपकी ड्रेनेज सिस्टम आपका ब्लॉक हो जाए तो आपने देखा कि घर बदबूदार हो जाता है, स्मेल वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो कुदरत ने अल्लाह ताला ने ये जो हमारे साइनसेस हैं उनकी ना ड्रेनेज होती रहती है। नाक कि छोटे छोटे मीटर्स होते हैं, इन्फीरियर मीटर्स, मिडिल मीटर्स, सुपीरियर मीटर्स, वहाँ के थ्रू ड्रेनेज होती रहती है वो अल्टीमेटली गले की तरफ। अगर वो ब्लॉकेज हो जाए तो सर में शदीद किस्म का ना दर्द हो जाता है, तो साइनोसाइटिस के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह मुसलसल क्या गिरता रहता है गले की तरफ तो एलर्जिक अस्थमा के चांसेस हो जाते हैं। मुसलसल ट्रीट ना किया गया तो कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है जिसे हम कहते हैं यूस्ट्रेशन ट्यूब, वो ब्लॉकेज हो जाता है, तो कान बंद बंद से महसूस हो जाते हैं। इवन बाज़ कान से रेशा आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ वो भी लोग जो होते हैं जिनको कान की जो म्यूकस मेम्ब्रेन झिल्ली है वहाँ पे सूजन हो जाती है, तो नाक में गुरूद स्टार्ट हो जाते हैं जिसे हम नेज़ल पॉलिप कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को यानी कि नाक बंद होना, गला बार बार ख़राब होना, चेस्ट के इन्फेक्शन, एलर्जिक अस्थमा, इस तरह साइनोसाइटिस, कान और गले की दरमियान ट्यूब ब्लॉकेज, कान बंद बंद सा होना, कानों से रेशा वगैरह आना, नाक में गुदूद का बनना जिसे हम पॉलिप कहते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं। ये वो लोग जो स्पेशली फैमिली वाले होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फैमिली में किसी को एलर्जी का ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर उसको बर वक्त ट्रीट ना किया गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि आप लोगों को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने बताई है, अगर आप लोग एलर्जी का शिकार हैं तो इसको इजी मत लें और इसको बर वक्त वो ट्रीट करवा लें। अब मैं आपसे अपना आखिरी सवाल करना चाहूँगी इस प्रोग्राम का, वो ये है कि मुझे बताइए कि इसका इलाज क्या है। अगर हम बात करें मेडिकेशन की तो क्या सिर्फ मेडिकेशन से मुमकिन है या फिर कोई सर्जरी की तरफ भी जाना चाहिए? अच्छा, उसमें ना बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि पेशेंट जो भी हमारे पास ना ओपीडी में सेंटर पे क्लिनिक पे आते हैं कि डॉक्टर साहब इसका करना क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो हम कहते हैं कि आपको ना एलर्जी किस चीज़ से है, कि तो वो डॉक्टर साहब वो तो हमें पता ही नहीं है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें 90% चांसेस ये हैं कि पेशेंट ना ठीक हो जाता है कि आपको ना आइडेंटिफाई हो कि बेसिकली एलर्जी किस चीज़ से है। अगर पेशेंट को हाउस डस्ट माइट से है, यानी कि डस्ट से है जो केमिकल रिलीज होते हैं, तो हम कहते हैं कि घर में आपको ना जो भी तकिया है, चादर है, आपका कपड़े हैं, आपका जो पर्दे हैं, इनको आप अच्छी तरीके से ना धूप में रखें, उनको फिर आप वॉश करके फिर इसको आप इस्तेमाल करें। अच्छा, घर में अगर कारपेट पड़ा हुआ है, ये भी आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है हाउस डस्ट माइट्स के लिए, तो इसको आप डिस्पोज ऑफ कमरे से निकाल दें। अगर आपको फील होता है कि आपको पेट से हैं तो पेट से आप डिस्पोज ऑफ कर लें, पेट से आप घर पे ना रखें। अगर आप घर पे मसालों की वजह से होता है तो आप मिनिमम कोशिश करें कि आप प्रोन ना हो मसालों से, आप उसके पास एक्सपोज ना हो। अगर आपको फील होता है कि आपने खुशबू इस्तेमाल की थी या परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल की थी, उसके बाद ये छींकें स्टार्ट हुई, तो आपने उस चीज़ से ना आपने अवॉइड करना है। बाहर चले जाते हैं, बाहर जाने से जो आप बाहर बेशक आप सिगरेट इस्तेमाल करते हैं या स्मोक की वजह से तो आप मिनिमम कोशिश करें दुपट्टा वगैरह लें या आप स्कार्फ वगैरह लें या आप अच्छे तरीके से आप मास्क लिया करें, जिससे ये चीज़ें आपको इनहेल ना हो, जिस वजह से ना प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप जाते हैं गार्डन में, वहाँ पे आप वाइट और पिंक किस्म के फ्लावर्स से वो आप स्मेल करते हैं, उसके बाद आपको छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, तो इससे आप अवॉइड करें। अच्छा, वो लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको पता होता है कि जी हमें एक एलर्जन से है या 2 से है 3 से है, उससे आप अवॉइड करते हैं तो 90-95% चांसेस से पेशेंट ठीक हो जाता है। दूसरे नंबर पे पेशेंट को हम मेडिकेट करते हैं कि बेसिकली जो हिस्टामिन है जो रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से छींकें, केरा, नाक पानी सारा कुछ हो जाता है, तो एंटी हिस्टामिन हम मेडिकेशन दे देते हैं। नाक बंद हो जाता है तो डिकंजेशन हम साथ में दे देते हैं, स्टीम वगैरह हम दे देते हैं। कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है तो उसमें हम फिर एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे, उसमें हम साथ में दे देते हैं। तो ऐसे पेशेंट को कहते हैं कि मेडिकेशन के लिहाज से आप कंसल्टेंट को दिखा के एक दफ़ा
मेडिकेट हो जाएं। उसमें ये चीज़ें, अगर स्टीरॉयड की ज़रूरत है तो हम उसको लोकल स्टीरॉयड, सिस्टम स्टीरॉयड भी दे देते हैं कि कहीं एलर्जी के साथ साथ कोई गुदू तो नहीं बने, वहाँ पे कोई झिल्ली तो नहीं बने, वहाँ पे सोजन वगैरह तो नहीं है, तो उसको साथ में किया जाता है। तो एंटीहिस्टामिन हो गई या मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हो गए, नाक खोलने के लिए डीकंजेशन स्प्रे वगैरह हो गए, लोकल सिस्टम स्टीरॉइड्स हैं वो हम साथ में दे देते हैं। कफ सप्रेशन दे देते हैं, जैसे खांसी वगैरह हो, बास पेशेंट को हम नेबुलाइज वगैरह भी दे देते हैं। तो आइडेंटिफाई एलर्जेंस, उसके अवॉइडेंस, साथ में ही मेडिकेशन, इससे पेशेंट बिल्कुल सेट हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड फॉर क्लियरिंग ऑल माई क्यूरीज। जहाँ पर मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।